आज अकाउंट्स का हम लोगों का चौथा क्लास है। तो तीसरे क्लास में पिछले 3 दिन तक हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़े। क्या नाम तुम्हारा? आयुष। कौन से स्कूल में हो? तुम्हारा स्कूल भी है? कह रहे इसी के स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो पिछले दिन हम लोग 3 दिन में ना थोड़ा थोड़ा चर्चा किए हैं। ठीक है। तो जो जैसे आज दो लोग नए आ गए हो, आयुष और उनका नाम, ये भी आपके मित्र हैं, देवांश इनका नाम है। तो अभी आपके साथ ही पढ़ेंगे। तो ये सीपीएस में है, कैलकाटा पब्लिक में। ये और क्या उसका क्या नाम है? भागवत, क्या नाम, भगवत क्या नाम है? तो वो भी इनके साथ ही है। तो आप लोग 3 एक स्कूल के, 2 एक स्कूल के, 5 लोग हो गए। तो पिछले दिन हमने अकाउंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी कि अकाउंट्स का क्यों जरूरत पड़ता है लोगों को, क्यों लिखना पड़ता है, कौन इसके फादर हैं, फिर कैसे सिस्टम में आया, कौन पूरा सिस्टम बनाया। ये सब चीज हमने डे 1 में चर्चा की। डे 2 में हमने थोड़ा थोड़ा कुछ वर्ड्स के बारे में समझे थे कि हमारा क्या क्या वर्ड्स होता है, जैसे अकाउंट क्या होता है, डेटर क्रेडिटर क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ा था। फिर तीसरे दिन हमने रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट पढ़ा था। ठीक है। और आज आपका चौथा दिन है। तो चौथे दिन में हम लोग रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के बारे में वापस दोहराएंगे, और ताकि आप जुड़ सके। नहीं तो, और पीछे 3 दिन के क्लास की रिकॉर्डिंग ना आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। वो लिंक हमने दे भी दिया है, दे देना। तो उसको पहले इस सैटरडे जब आप क्लास आएंगे तो आपके पास चारों दिन का वीडियो देखा हुआ होना चाहिए, और पीछे का जो कराया हुआ वो किया हुआ होना चाहिए। नहीं तो फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे। और पीछे से अगर पीछे की चीज कटी रहेगी तो फिर आपको बड़ी मुश्किल होगी धीरे धीरे जोड़। इसलिए अच्छे से इस 3-4 दिन के अंदर में आपके पास समय है, इस 3-4 दिन के अंदर में आप वीडियो देखें। और जो लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे या फेसबुक पे देखेंगे, उन लोगों के लिए भी है वो, एक आज से शुरू करेंगे, बीच से कहीं से देखना शुरू करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि जिस दिन का पढ़ाया उसका नोट्स उसी के लिंक में भी मिल जाएगा। मतलब जैसे हम कोई बुक फॉलो नहीं करेंगे, हम बहुत सारे बुक को मिला के ना अपना नोट्स बना लिए। तो ये कितनी किताबें खरीदोगे आप? 3-4 किताबें थोड़े ना खरीद सकते हो और परेशान होगे। इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को इधर उधर से अरेंज करके अपना ही नोट्स बना दिया, और धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई होती जाएगी वैसे वैसे आपको नोट्स मिलता जाएगा। तो ये जो नोट्स दिया है उसके लिंक में जाओगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में, तो वहां जी ड्राइव का लिंक दिया हुआ है मेरा। तो वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या यहाँ से भी अपने सेंटर से भी प्रिंट आउट करके ले सकते हो। घर में प्रिंटर है तो कर लेना, या यहाँ से ले लेना। पिछले दिन हम लोग ये पढ़े थे, थोड़ा सा बैकअप लेते हैं पिछले दिन का, कि कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एक्चुअली भी हम लोग अकाउंटेंट बनने वाले हैं। क्या बनेंगे? अकाउंटेंट। बड़े होकर के हम क्या सीख रहे हैं? मुनीमगिरी सीख रहे हैं। मुनीमी करेंगे। मुनीम का मतलब होता है किसी के हिसाब का लेखा जोखा रखने वाला। तो हमारे यहाँ पे बिजनेस, मान लो आप किसी बिजनेस में आप जॉब लग गई आपकी, बोलचाल भाषा में हम लोग मुनीम कहते हैं, और थोड़े पढ़े लिखे भाषा में उसको अकाउंटेंट कहेंगे। और क्या, समझ में आया? तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब हर चीज की अपनी एक कॉपी है। ठीक है। तो कितनी कॉपियां होती है? हजारों कॉपियां हो सकती हैं। उसको इन लोगों ने, ब्रिटिश रूल था एक जो लूका पैसियोली के टाइम से चल रहा था। लूका पैसियोली कौन है? अकाउंट्स का फादर है। उन्होंने ही 1494 में पूरा सिस्टम तैयार किया था। लेकिन अभी बार बार बताते, ये लगभग 530 साल पहले की बात है। अभी कितना चल रहा है? 2024। और वो बनाया था कब? 1494 में। तो 530 साल हो गए लगभग लगभग। उतने साल पहले वो सिस्टम अपने दिमाग में जो लाया था, वो अभी वैसा बिल्कुल नहीं है। तो बहुत सारी चीजें एडवांस हो गई, बहुत सारी चीजें मॉडिफाइड हो गई। लेकिन अभी भी हम उसका नाम लेके चलते हैं। क्यों क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्होंने ही सिस्टम को दिमाग में लाया और उसको पेपर पे भी ले आया। तो उसमें क्या किया इन्होंने, अकाउंट्स को उस समय में, एक हम लोगों के पास में ब्रिटिश रूल चलता था। ब्रिटिश रूल में इन्होंने पूरे अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा है। ध्यान से सुनो। और पहला शीट जो दिए वो भी करवाएंगे, एक प्रिंट आउट तुमको मिला होगा, है ना? हाँ। आगे के 2-3 दिन के प्रिंट भी ले लेना। ठीक है, या कर लेना जो भी। तो उन्होंने कहा कि पूरे अकाउंट्स को हम, अकाउंट्स का मतलब कॉपी, अकाउंट्स का सीधा सीधा मतलब है खाता, जिस खाता में हम लिखते हैं। ठीक है। इन्होंने खाते को 2 पार्ट में बांटा। एक का नाम रखा पर्सनल अकाउंट, और एक का नाम रखा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। जो अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड है, जो अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड है उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये डिटेल में पढ़ाए हैं डे 3 में, तो इसलिए वहां से देख लेना। अभी हम थोड़ा बैकअप ले रहे हैं, खाली तुम लोगों के दिमाग में जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आए। जो अकाउंट किसी पर्सन को, जो अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और जो अकाउंट किसी पर्सन को डिनोट नहीं करता उसको हम इम्पर्सनल बोलते हैं।
तो इम्पर्सनल को भी दो पार्ट में बांटा इन्होंने। क्या क्या पार्ट में बांटा? एक तो रियल और एक नॉमिनल। और रियल अकाउंट का मतलब हो गया सारे के सारे प्रॉपर्टी वाले अकाउंट। कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो थोड़ा जानते होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट, यानी कि सारे प्रॉपर्टी वाले अकाउंट, जैसे कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब, ठीक है। और एक अकाउंट है वो है क्या? नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है सारा खर्चा और इनकम वाला अकाउंट। ये बात हमने पिछले दिन कर ली थी, ठीक है ना। आज आपका जो शीट मिला है उसमें देखो, एक शीट है आगे, उसमें लगभग 40-45 अकाउंट है ना, दिख रहा है आपको? इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और आप बताएंगे कि कौन सा अकाउंट कौन सा है। हालांकि हम लोग ब्रिटिश रूल से कोई भी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम में वो ब्रिटिश रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि ये अकाउंट का नेचर बताइए, ये अकाउंट का नेचर बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। पेन पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए और मेरे को दिखाओ। एक शीट में, एक एक्स्ट्रा शीट है क्या तुम्हारे पास? ये वाला एक्स्ट्रा निकाला था देवांश, ये वाला एक्स्ट्रा निकाले हुए, खुला हुआ है ना तुम्हारे पास? एक और भी है क्या? बस यही है ठीक है, चलो ठीक है। हम यहाँ पूछ रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, रिद्धि का हम लिख दे रहे हैं और बाकी सब लोग अपना अपना लिखेंगे। एक एक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा अकाउंट एकदम पक्का नहीं होगा तब तक हम अकाउंट्स को बना भी नहीं पाएंगे। राहुल, होमवर्क दिए थे, याद है? तो होमवर्क तुम बनाए हो कुछ? हाँ, वो आएंगे ना, अभी हम उस डाउट पे आएंगे। पहले इस पे थोड़ा चर्चा कर लें, फिर हम उस पे डाउट पे भी आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए, इन्होंने लिखा है मशीनरी अकाउंट। बताओ ये रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है? ये कह रही है नॉमिनल, तुम बताओ। रियल, तुम बताओ। अच्छा बताओ, मशीन कोई प्रॉपर्टी होती है जिसपे मेरा कंट्रोल होता है, जिसको हम यूज करते हैं? हाँ, एसेट है। एसेट है तो एसेट आपका रियल अकाउंट हो गया। और ये टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? मशीनरी है तो नॉमिनल कैसे बोली? नॉमिनल का मतलब होता है जो खर्चा और इनकम के अकाउंट है। तो पहला वाला मशीनरी के ऊपर आप लिखेंगे रियल और सामने लिखेंगे टेंजिबल। रियल और टेंजिबल लिखना। हाँ, वो सेकंड डे के वीडियो में पूरा है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये रिद्धि, ये पेन थोड़ा इसको शार्प करो, या फिर पेन दे दो। पेन है तो पेन, अच्छा मेरे पास है, चलो हम लिख दे रहे हैं इससे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रियल और टेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल पूछ रहा है। टेंजिबल का मतलब वे सारे एसेट्स जिसको हम फिजिकली देख पाते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जैसे ये बेंच है, पंखा है, एसी है, बोर्ड है, ये सारा चीज टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट का मतलब होता है ऐसे एसेट जिसके लिए हम पे तो किए हैं, जिसको यूज भी करते हैं, लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे हमने पिछले दिन एग्जांपल दिया था सॉफ्टवेयर का। हम एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या कोई ऐप खरीदते हो आप, जैसे मान लो मोबाइल में कभी कोई ऐप खरीदा है कि नहीं? नहीं खरीदोगे। अगर मान लो जैसे अभी एक हमें टैली खरीदना है, पेड वर्जन है, हम उसको खरीदते हैं तो वो टैली यूज कर पाते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर है, उसको फिजिकली तो हम नहीं देख पा रहे, वो यूज तो कर रहे हैं, उसका फायदा तो मिल रहा है, वो इनटेंजिबल है, ठीक है। तो टेंजिबल ये रियल और टेंजिबल। कैश बताओ क्या है? कैश बताइए। नॉमिनल क्या होता है? अरे रुको मेरे बच्चे, ऐसे गलत सलत बोलोगे गड़बड़ जाएगा, इसीलिए बोला कि पहले पकड़ होनी चाहिए। इसके पहले वाले दिन में डे 3 में हम पढ़ा चुके हैं, है ना। अब वो मिल जाएगा, हाँ डे 3 का शीट तुमको मिल जाएगा, तो वहां से तुम जब पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। भाई साहब इधर पहले सुनिए, पहले अपना रियल नॉमिनल पर्सनल को अच्छे समझिए। अगर ऐसे अंधे में छूते रहेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। नॉमिनल का मतलब होता है सारा खर्चा और इनकम का अकाउंट। सारा खर्चा और इनकम का अकाउंट। खर्चा क्या क्या हो सकता है? माल खरीदते हैं, हम लेबर देते हैं, हम भाड़ा देते हैं, हम सैलरी देते हैं, हम टेलीफोन बिल देते हैं, हम इंश्योरेंस करवाते हैं, ये सब चीजें नॉमिनल खर्चे हैं। और इनकम में क्या होगा? हमको शेयर डिविडेंड मिला, हमको इंटरेस्ट मिला, मेरा डूबा हुआ पैसा किसी से मिल गया, हमने माल सेल किया, ये सब इनकम नेचर का, ये नॉमिनल नेचर के हैं। पर्सनल का मतलब होता है किसी व्यक्ति का, जो अकाउंट किसी व्यक्ति का हो, किसी पर्सन का हो, या किसी फर्म का नाम हो। जैसे पीसी चंद्रा ज्वेलर, तो पीसी चंद्रा ज्वेलर क्या होगा? पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, पिछले दिन बताया था आर्टिफिशियल। तो कैश क्या है मेरा? कैश मेरा रियल है, और रियल है और ये टेंजिबल है कि नहीं बताओ? कैश को छू सकते हो कि नहीं? तो अभी रियल नॉमिनल पर्सनल लिखते हैं, रियल के साथ में आप टेंजिबल भी लिख सकते हैं। आइए बताइए, विजय अकाउंट क्या होगा बताओ? ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई भी पर्सनल कोई भी पर्सन का नाम हो,
या किसी फर्म का नाम हो तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल। अच्छा, सैलरी बताओ क्या होता है? सैलरी, वेरी गुड, ये खर्चा है हमारा। हम अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, ये खर्चा है, इसलिए ये आपका नॉमिनल है। ठीक है जी। बिल्डिंग बताइए, रियल और आंसर पा गई क्या? कहीं से धड़ाधड़ आंसर दी जा रही है। हमको लगा इतना फटाफट कैसे बोले, अभी इतना गड़बड़ बोल रही थी, अभी सही बोले। बिल्डिंग रियल अकाउंट है और टेंजिबल है, दिखता भी है हमारे पास, तो आप रियल ही लिखो फिलहाल के लिए, टेंजिबल इंटेंजिबल। कैपिटल बताओ, कैपिटल राहुल बता भाई। हट पागल, कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोपराइटर को। कैपिटल और ड्राइंग दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है? देवांश समझ रहे हो? कोई दिक्कत हुआ पूछना। कैपिटल अकाउंट किसका होता है? हम पिछले दिन बताए थे, हमारे पास हर व्यक्ति का एक ही अकाउंट होता है, लेकिन एकमात्र क्या प्रोपराइटर जो है ये मेरा मालिक है, ठीक है ना, और ये इसके दो अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट, हंसा इतना घटिया चित्र देख के, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। उसका तबीयत खराब है आज, नहीं तो तुमको हम तो जानते थे, तू समय से पहले आता है। प्रोपराइटर का एक अकाउंट होता है कैपिटल, एक ड्राइंग। ये एकमात्र ऐसा मालिक जो है हमारा, इसी के ये जो अकाउंट होते हैं ये हमारे मालिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग बोथ आर पर्सनल। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए बनाए जाते हैं? प्रोपराइटर के लिए, किसी पर्सन के लिए है ना, तो पर्सनल अकाउंट होगा। तो आप लिखिए इसको, कैपिटल के आगे लिखो पर्सनल। अच्छा, कमीशन बताइए। नॉमिनल, या तो हम कमीशन पाते हैं या कमीशन देते हैं। तो कमीशन अगर हम पा रहे हैं तो मेरे लिए इनकम है, और हम कमीशन, कमीशन मतलब समझते हो दिवांश क्या होता है बताओ? जैसे कि मैं जो किसी पर्सन को किसी चीज से मिलाया तो उसमें कमीशन। हाँ ठीक बोल रहा है। मेरा माल बिक नहीं रहा था, पिछले पिछले महीने की बात है, बहुत सारा हमने कुछ मोबाइल कवर खरीद लिया था, बिक नहीं रहा था। देवांश बोला सर हमारे स्कूल में सारे बच्चों के पास कवर नहीं है, हम बिकवा देंगे। हमने कहा बिकवा दो, 20% का कमीशन, इन्होंने बिकवा दिया, 20% कमीशन दिया, तो मेरा खर्चा है और देवांश के लिए क्या है? वो इनकम है। तो जो पे कर रहा है उसके लिए खर्चा, खर्चा इनकम वाले अकाउंट को क्या कहते हैं? नॉमिनल। तो ये आप लिख लो नॉमिनल। तो कमीशन लिखा हुआ है वहां, अगर पेड लिखा रहे या रिसीव लिखा रहे, बोथ आर नॉमिनल। ठीक है जी। चलो ड्राइंग्स बताओ, ड्राइंग किसका अकाउंट होता है? ड्राइंग किसका अकाउंट होता है? प्रोपराइटर का, इसको ध्यान रखेंगे। ड्राइंग किसका अकाउंट होता है बताया? ड्राइंग पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग तुम्हारा कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों कॉपी हम किसके लिए बनाते हैं? शुरुआत में ये दोनों चलते रहते हैं, लास्ट में जिस दिन फाइनल अकाउंट बनाते हैं, साल खत्म होता है, इस दोनों अकाउंट का नेट कर देते हैं। इन दोनों अकाउंट का क्या कर देते हैं? नेट कर देते हैं। मान लो एक व्यक्ति है जिसने 5 लाख रुपए लगाया है, ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति है जिन्होंने 5 लाख रुपए लगाया है और साल भर में 2 लाख रुपया वो ड्राइंग कर लिया। ए रिद्धि बात नहीं करेगी दत्त। हाँ, साल के एंड में क्या हो जाएगा? हम इसको नेट करेंगे, क्या कहेंगे? 3 लाख रुपया अभी कैपिटल है, तब ड्राइंग अकाउंट खत्म हो जाएगा। मतलब साल भर हमारा 2 अकाउंट मेंटेन होके चलेगा, लेकिन फाइनल अकाउंट लास्ट में जब बनाएंगे तो उसको हम नेट कर देंगे, भाई इतना ही अब कैपिटल बचा है। फर्नीचर क्या होगा बताओ भाई आयुष, क्या होगा फर्नीचर? फर्नीचर क्या होगा? हाँ ठीक है, टेंजिबल या इंटेंजिबल? कोई भी एसेट है, एसेट की डेफिनेशन आप मोटे तौर पे ऐसा समझ लीजिए कि ये कोई रिसोर्स होगा जिसके लिए हम पैसा दे करके ले आए होंगे, जिसपे हमारा पूरा कंट्रोल होगा कि हम इसको यूज करें और इसको हम धंधा चलाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, इस चीज का धंधा नहीं करेंगे, ये हमारे धंधे को चलाने के लिए क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे आप अपने ऑफिस में एक कंप्यूटर लगाते हैं, कंप्यूटर क्या करेगा? आपके धंधे को सपोर्ट करेगा, भाई आपको चलाने के सुचारू तरीके से अच्छे से चले, स्मूथली रन करने के लिए आपको एसेट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका अभी तो बताए नहीं, सुने फिर से सुनो। टेंजिबल का मतलब होता है जो दिखाई पड़ता है, जिसको हम छू सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जैसे तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, इस कमरे में बताओ ना, तुम्हारे धंधे में बताओ। हाँ ये टेंजिबल है। और इनटेंजिबल क्या होता है? जो दिखाई नहीं पड़ता। हाँ तो वही तो बताएं। संगीता ये बताओ क्या होगा? पर्सनल। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्सन को बता रहा है। ठीक है, रिद्धि अपने उसमें खोल लो ना, अपने मोबाइल में खोल लो, दिखता भी रहेगा साथ में, तो लिंक तो दिया हुआ है। देख लो बगल में, थोड़ा शेयर कर लो। वैसे इसका लिंक भी तो दिया हुआ है, तो देख सकते हो वहां से। बैंक बताओ क्या होगा? हाँ पूछो। प्रोप्राइटर कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस हम लोग ने ओन किया,
फिर ड्राइंग कैसे बिजनेस में? नहीं समझे क्या कह रहे हो, फिर से पूछो, अपना क्वेश्चन ठीक से रखो, बताते हैं। प्रोपराइटर का मतलब होता है कि जिसका वो बिजनेस है ना। जैसे हमने एक दुकान खोला, मंगलम मंगलम मोबाइल स्टोर, ऐसे खोल लिया। उस दुकान को मंगलम जो मोबाइल स्टोर है, और उसके मालिक कौन है? हम है, पवन कुमार। तो मेरा जो हम एक मालिक है, हम उसके प्रोपराइटर हैं। और मंगलम जो मोबाइल स्टोर है वो एक अलग एंटिटी है। ये पहले दिन हम लोग पढ़े थे, सेपरेट एंटिटी होती है। मालिक अलग होता है और धंधा जो होता है वो अलग होता है। तो हम लोग अकाउंट्स किसका बना रहे हैं? धंधे का बना रहे हैं। तो जैसे मान लो तुम एक दुकान हो, अभी मान के चलो तुम एक दुकान हो, और तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक है। तुम अगर राहुल से 5,000 रुपया लोगे, राहुल से 5,000 रुपया लोगे, तो उसकी कॉपी में लिखोगे, कॉपी में लिखोगे ना कि राहुल से 5,000 रुपया लिया, हाँ लिखोगे ना। क्यों? क्योंकि बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग हो। अब तुम अपने मालिक से, मतलब अपने पिताजी से अगर पैसे लोगे, तो उसको भी किसी कॉपी में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जरूर लिखोगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम फर्म को और फर्म के मालिक को, दोनों को अलग अलग मानते हैं। और हम अकाउंट्स किसका बना रहे हैं? फर्म का। तो तुम फर्म हो, अब तुम राहुल से लेते हो तो राहुल की कॉपी में लिखते हो कि राहुल से 50,000 या 1,50,000 जो भी लिया। अब तुम अपने पिताजी से यदि मालिक से ले रहे हो, तो उसकी भी तो एक कॉपी बनाओगे कि भाई इनसे इतना लिया है। तो वो जो मालिक हैं वो मालिक हैं, और उनकी कॉपी को जिस कॉपी में लिखते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब पिताजी भी कभी कभी पैसा तुमसे निकाल लेते होंगे, जरूरत पड़ेगा, तो उसको भी एक कॉपी, अलग कॉपी में लिखते हैं, जिसका नाम है ड्राइंग। ये हमने बताया था पिछले क्लासों में। कोई परेशान होने वाली चीज नहीं है। आज पढ़ के जाओगे और पिछले दिन का 2-3 दिन का जो वीडियो है हमारा, वो देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सारा अभी तो थोड़ा थोड़ा टेम्पोरली बता दे रहे हैं, जैसे जैसे पूछ रहे हो। फिर भी अगर डिटेल में जानना है तो वहां पे हमने बहुत डिस्कस किया था। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट्स होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, घबराना नहीं। कभी भी किसी चीज का हल घबराना नहीं है। अगर हमको नहीं, हाय राम इतना निकल गया, हमके कुछ नहीं निकला है अभी। अभी अगर 15-20 क्लास बाद में आते तब दिक्कत बनती, लेकिन अभी तो तुम शुरुआत में आ गए हो, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। खाली 2-3 दिन का वीडियो है, गपशप है, उस गपशप को सुन लेना बढ़िया से, और कुछ नहीं है। हाँ जी, बैंक क्या होता है? बोलो। बैंक, बैंक को बहुत लोग रियल भी मानते हैं, बहुत लोग पर्सनल भी मानते हैं। क्योंकि बैंक में जो अकाउंट खुलेगा, दो तरह का अप्रोच होता है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, एक मॉडर्न अप्रोच होता है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में बैंक किसी आदमी या किसी फर्म के नाम से खुला होगा, तो वो क्या मानते हैं? पर्सनल मानते हैं। मॉडर्न अप्रोच से मानते हैं तो एक संपत्ति है, इसलिए इसको रियल मानते हैं। तो तुमको जो ठीक लगे लिख लो, दोनों ही चल देगा। तुम रियल ही लिखो, अभी फिलहाल के लिए रियल ही लिखो, ठीक है। राजू ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट है, किसी फर्म का नाम है, तो ये आपका पर्सनल हो गया। वेजेस, वेज का मतलब समझते हैं आप? बोलो देवांश भाई, वेज का क्या मतलब होता है? कुली भाड़ा। हाँ, दिहाड़ी तो दिन भर में जो करते हैं उसको दिहाड़ी है। सही अर्थ है इसका मजूरी, मजदूरी। हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पे गड़ियां बनती हैं, ठीक है ना, लुधियाने में है, वहाँ गड़ी बनती है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेयर पार्ट्स खरीद लेते हैं, और वहाँ छोटे छोटे जो थोड़े विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग दे करके सिखा लिया है। तो वो बैठ करके क्या करते हैं, पूरी घड़ी की फिटिंग करते हैं। तो जितना जो घड़ी करता है, या यहीं पे हमारे घर के पास में ये पोलर कंपनी का नाम सुना है तुमने? पंखा बनाती है, हाँ। तो उसकी फैक्ट्री हमारे घर के पास में ही है। तो उसमें क्या करते हैं, वो जो अंदर कॉपर का वायर बांधते हैं ना, वो मशीन से बांधते हैं। वो बांधने का 8 रुपया 9 रुपया देते हैं, एक पूरा का पूरा अगर आप बांधते हैं कॉयल, जो लोग काम करते हैं उनको मिलता है। तो शुरुआत में जब वो लोग जाते हैं तो बहुत धीमी हाथ होते हैं, बहुत धीरे 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 सीख रहे होते हैं। और जो एक्सपीरियंस है, 4 महीना 6 महीना काम करे, सड़ा धड़ाधड़ 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 चलाते। तो उसको बांधने का हम क्यों वेज देते हैं? जो सैलरी, वो उसको सैलरी नहीं बोल सकते, उसको वेज कहते हैं। डायरेक्ट लेबर है, वो लेबर का खर्चा है। क्यों नहीं देते? अगर उनको हम सैलरी पे रख ले तो क्या दिक्कत आएगा देवांश? पैसा ज्यादा क्यों लगेगा अगर हम, हाँ हाँ हाँ, ये देखो, अगर हम उसको सैलरी पे रख लेंगे तो क्या होगा, वो खैनी ठोकेगा, 3 बार जाएगा, बाथरूम जाएगा, तो उससे काम कम होगा। इसलिए हम उन लोगों को क्या करते हैं, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तुम्हें काम की जरूरत ज्यादा है, तुम ओवर टाइम करो, रात को भी बैठ के काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो गर्मी का मौसम है, धड़ल्ले से काम चल रहा है, कभी जाओ देख के आओ।
चलो दिखा देंगे, फैक्ट्री देख लोगे कैसे होता है। वेज का मतलब है मजदूरी। यहाँ पे हम बगल में लिख भी दे रहे हैं, जिनका शीट है अगर आप भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि ये सब इनके अकाउंटिंग के लैंग्वेज के ऊपर है ना, इनके टर्मिनोलॉजी है ऐसी। तो वेज क्या होता है हमारा, बताओ क्या, कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। खर्चा इनकम के अकाउंट सारे नॉमिनल होंगे। फी, ये भी तो नॉमिनल है। जो फी पा रहा है उसके लिए क्या है, इनकम। और जैसे आप, हम फी पाते हैं, आप एडवोकेट हैं, आप फी पाते हैं, तो आपके लिए क्या है, वो इनकम है। लेकिन अगर आप क्लाइंट हैं, किसी एडवोकेट के पास जाकर के आप क्लाइंट हैं और आप कोई सजेशन लेते हैं, कुछ काम करवाते हैं, तो उनको पैसे देते हैं। तो दैट्स इट। डेटर क्या होता है, पर्सनल है। डेटर क्या होता है, पर्सनल अकाउंट है। लेकिन डेटर का मतलब क्या है देवांश, डेटर का मतलब, मतलब मुझे उसे मतलब पैसा दे दिया। नहीं, डेटर का मतलब, वो क्रेडिटर हो गया, मैं पैसा दूंगा, मैं माल उठाई से खरीद के लेके आया हूं। दोनों बोल दिया। अब हम सोच लीजिए आपको जो सही हो, तो कह रहा है गलत है। सुनो ध्यान से सुनो, बोल मतलब कंफ्यूज है डेटर गेटर में। डेटर का मतलब होता है कि जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, ठीक है ना, टू whom we sold goods on credit, ऐसे लोग जिनको हम उधार में माल बेचते हैं उनको हम डेटर कहते हैं, ठीक है। अब उनसे पैसा लेना है तो उनका नाम होगा कुछ, तो हमारे पास एक डेटरों की लिस्ट होती है। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगा पाओगे तो उत्तर सोच के बताना, और अगर नहीं लगा पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजें आप बीकॉम में समझेंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपसे चर्चा कर रहे थे कि कितना दिमाग चलते हो। जनरली डेटर उन लोगों का नाम होता है जिनसे हम पैसा लेते हैं। क्या डेटर के लिस्ट में कोई ऐसा भी नाम हो सकता है जिसको हम पैसा देने में हो, वो नाम ऐसा आ सकता है? हमने क्या बताया, डेटर वे लोग होते हैं जिनसे हम उधार में माल, जिनको हम उधार में माल बेचते हैं और भविष्य में पैसे ले लेते हैं। अभी उनको सेवाएं दे देते हैं, बाद में हम पैसे ही ले लेते हैं, है ना। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जब जब डेटरों का लिस्ट बना रहे हैं, भाई ए से पैसा लेना है, बी से पैसा लेना है, सी से पैसा लेना है, बहुत सारे नाम है, क्या उसमें कोई ऐसा भी नाम हो सकता है जिन्हें हमें पैसे देने हैं? नेगेटिव डेटर हो सकता है? बताओ। बिल्कुल हो सकता है। मेरा एक फैक्ट्री है जिसमें घड़ी बनती है, अभी आपको बताया ना, लुधियाने में एक फैक्ट्री है जिसमें घड़ी बनती है, और इस घड़ी की बहुत मांग है ना। विंटेज घड़ी बनाते हैं हम लोग, पुरानी घड़ियां। तो रिद्धि कहती है सर हमारे यहाँ बहुत चलता है, कलकत्ता में विंटेज लोगों की बहुत मांग है, मतलब पुरानी चीजों के बहुत शौकीन है कलकत्ता वाले। तो आप हमको वो घड़ी दे दीजिए, हमको 200 पीस लगेगा। हमने कहा भाई मेरे पास तो अभी बहुत ऑर्डर पड़ा है, मेरे पास घड़ी बनाने के समय नहीं है, हम कैसे बनाए? बोली सर आप एडवांस लीजिए। अब ये एडवांस दे दी, हमने कोई सामान तो दिया नहीं है, तो क्या ये डेटर नेगेटिव नहीं हो गया? अगर हम नहीं दे पाएंगे तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, है ना। तो डेटर नेगेटिव हो सकता है। जनरली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि डेटर हमेशा डेबिट होता है, डेबिट होता है, डेबिट होता है। एसेट है, पर्सनल अकाउंट है जिनसे हमें पैसे लेने हैं। लेकिन एडवांस में अगर कोई डेटर हमको पैसे दे देता है तो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है, भाई आज नहीं तो कल चुकाएंगे, नेगेटिव डेटर हो जाता है। तो डेटर मेरा पर्सनल अकाउंट, डेटर मतलब नेम ऑफ द पीपल्स टू whom वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने जिनको उधार में माल बेच रखा है, जिनसे हमें भविष्य में पैसे लेने हैं, ठीक है ना। चलो इंटरेस्ट बताओ, डेटर को पर्सनल बताया, इंटरेस्ट को क्या बोलियो, नॉमिनल। बताओ भाई इंटरेस्ट क्या होता है, पता है आपको इंटरेस्ट क्या होता है? राहुल जी, ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? अरे भाई सिंपल सी बात है, हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत तमाम चीजें पढ़ के आई है। इंटरेस्ट का मतलब है कभी हम लोन लेते या देते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं टाइम पीरियड के ऊपर, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? खर्चा है। और अगर हम इंटरेस्ट पा रहे हैं तो मेरे लिए क्या है? इनकम है। दैट्स इट, खत्म। बैड डेट का क्या मतलब है? इसको स्टार बनाइए, नया वर्ड आया, बैड डेट। पता, पैसा मिलेगा नहीं? क्यों भाई, क्या दिक्कत है? उधारी में माल लिया, मैंने उसको उधारी में कह माल रहा लिया, पैसा देगा नहीं। तुम्हारे बातचीत करने का स्टाइल एकदम पापा जैसा है, मतलब उनके एकदम हाव भाव ऐसे। इसके पिताजी ना मतलब मेरे से सीनियर है, तो हम तो जानते ही, हाव भाव इसका एकदम बिल्कुल पापा जैसा है। इसी को बोलता है हेरिडिटी, एकदम रिजेंबलनेस है, स्माइल वगैरह भी वैसा ही है। बैड डेट्स का मतलब होता है कि डेट मतलब क्या होता है, पहले ये समझो डेट का मतलब क्या है। डेट का मतलब होता है डेटर्स, ठीक है, बोलचाल भाषा में समझ लो, डेट का मतलब डेटर्स। और वो डेटर्स जो बैड हो गए, अब हमें पैसे नहीं दे रहे, तो उनका नाम हम काट देते हैं। भाई मेरे पास में, ध्यान से समझो, थोड़ा दिखाना सर, ये हमारे पास डेटरों का लिस्ट है, ठीक है ना। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। सी का हालत बहुत खराब है, ये हमको पैसा नहीं देगा।
अगर हम इनको अपने लिस्ट में रखे रहेंगे हमेशा, तो अकाउंटेंट बार बार उनको फोन करेगा, भाई पैसा दे दो, भाई पैसा दे दो, और इनकी हालत खराब है, मर गए, खत्म हो गए। तो यहाँ से नाम काटना पड़ेगा। और ये 50,000 रुपए आई से पावना में तो ये नहीं मिल गया, तो एक तरह का क्या हो गया, लॉस हो गया, खत्म हो गया। इसको कहते हैं, हाँ नहीं, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी नॉमिनल ही होगा। बैड डेट्स माने लॉस ऑफ डेट्स, ठीक है ना। तो डेटर में ये हो गया नॉमिनल। अच्छा एक चीज बताइए, आगे इसके आएगा भी, आ जाएगा। चलो क्रेडिटर तो समझ ही गए होंगे। डेटर के आगे स्टार बना लीजिए, कुछ कुछ जो वर्ड्स आपको बार बार परेशान करेंगे इसलिए बताते हैं। क्रेडिटर का मतलब क्या है आयुष, बताओ। अभी डेटर बताया, बिल्कुल उसका उल्टा क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब है जिनको हमने सेवाएं दे दी, सेवाएं ली हैं, या माल लिया है उनसे, गुड्स लिया है, लेकिन अभी तक हमने उनको कोई पैसा नहीं दिया है, तो भविष्य में हमें पैसा देना होगा। डेटर के सामने ना आप एक ब्रैकेट में एसेट्स भी लिख लो कि ये हमारे लिए एसेट्स होते हैं, और क्रेडिटर के सामने एक लाइबिलिटी भी लिख लो, ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन साथ में एक लाइबिलिटी भी है, हमारे ऊपर कर्जा है। लाइबिलिटी का सही शब्द क्या होगा देवांश? लाइबिलिटी को क्या हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कर्जा। कर्ज तो लोन हो जाएगा, नहीं, लाइबिलिटी का अर्थ है दायित्व, ठीक है ना, हिंदी शब्द है इसका दायित्व, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोलो क्या होगा? वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी नॉमिनल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा हाँ पर्सनल होगा, ब्रैकेट में लाइबिलिटी भी लिख लो, तुम्हारे दिमाग में रहेगा। एडवर्टीजमेंट्स क्या होता है? प्रचार का खर्चा है, तो ये नॉमिनल हो जाएगा। जब तक सबको नहीं समझ में आएगा हाँ मत करना, ऐसा नहीं कि एक बच्चे बोल रहे और एकदम ये अपने अंदर संकोच तो रखना ही नहीं है। जो डाउट्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको बहुत कुछ आता है अकाउंट्स में, तुमने जो डाउट्स आएगा वो पूछना है। अगर डाउट्स में अगर चुपचाप शर्मा जाओगे या संकोच करोगे तो नहीं सीख पाओगे। और यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि एक्सपोज करो अपने आप को, जितना डाउट्स बनता है उतना पूछो। हम बार बार बोले, हम डाउट्स के बिना आगे नया चैप्टर पढ़ाते ही नहीं है, आप पक्का करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा लवली स्टूडियो, हाँ एलपीयू का नाम सुने? एलपीयू का नाम सुने होंगे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में है, बहुत नाम है। ये पर्सनल अकाउंट है, कैसे समझा रिद्धि? किसी फर्म को डिनोट कर रहा है, ऐसे बोलो ना, किसी व्यक्ति को या किसी फर्म को अगर ये डिनोट करता है कोई अकाउंट, जो कॉपी ये दिखाए कि किसी व्यक्ति का अकाउंट है या फिर किसी फर्म का अकाउंट है, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सनल कहलाएगा। लीगल चार्जेस नॉमिनल, चार्जेस नाम सुन के ही नॉमिनल हो गया ना। चलो रेंट, वेरी गुड। कस्टमर्स, वेरी गुड। अच्छा टाइपराइटर, रियल। टाइपराइटर नाम का कोई दुकान देखिए क्या, या कोई व्यक्ति ऐसा देखिए जिसका नाम टाइपराइटर हो, क्लास में पीछे बेंच पे बैठता हो, बड़ा होकर दुकान खोलेगा, उसका नाम रखते कह रहे टाइपराइटर पर्सनल। तो कौन है ये लोग? इन्हीं लोग के ऊपर में डायलॉग बना है, कहां से आते हैं? टाइपराइटर नाम का दुकान दिख रहा है, दुष्ट। बैंक चार्जेस बोल क्या होगा? हाँ देवांश तुम भी कुछ बोलो। ब्रोकरेज क्या होगा? ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? नहीं पता उसको स्टार बना लिया करो, पूछ लिया करो क्या मतलब है। ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, कमीशन जो हम लोग पढ़ के आए थे ना, बिल्कुल उसी का एक और अल्टरनेटिव है ब्रोकरेज वर्ड है, कमीशन बोल तो वो। हाँ ये कह रहा दलाली सही बात है, लेकिन सुनने में अटपटा लगता है, वो कह रहा दलाली। ठीक है, ब्रोकरेज का मतलब ये नॉमिनल है, हमारे लिए खर्चा है और जो पाएंगे इनकम है। कभी कभी हम भी पाते हैं, किसी का कोई काम नहीं कर रहा है, हम बोलेंगे हम करवा देंगे, लेकिन हम ब्रोकरेज लेंगे। आपको पता है शेयर जब आप खरीदते बेचते हैं तो शेयर डायरेक्टली कंपनी से तो खरीद नहीं सकते। अब हमें रिलायंस का शेयर खरीदना है तो हम रिलायंस कंपनी एंटीला हाउस के नीचे जाके खड़े होकर चिल्ला नहीं सकते कि ये मुकेश अंबानी 4 तो शेयर दे दो। किससे खरीदते? मार्केट से खरीदते हैं। तो मार्केट में कौन बेचता है? मार्केट में भी डायरेक्टली हम मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में मेरे लिए खरीदता है, एक मध्यस्थता करते हैं, मिडिल मैन होता है, वो ब्रोकर होते हैं। तो वो ब्रोकर की कंपनियां होंगी, आप नाम सुनेंगे, एंजल ब्रोकर, आनंद राठी, ILFS, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो ऐप देखते हो। तो ये जो है ये क्या है? ये अपने आप में दिग्गज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये मध्यस्थता करती है, मार्केट से आपको शेयर खरीद के देती है, बदले में 10, 20, 50 पैसा ये आपको क्या लेती ब्रोकरेज लेती है। जैसे 5 पैसा, एक कंपनी का नाम ही है 5paisa.com, नाम सुना है?
अब सुनना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि अब कॉमर्स स्कूल में आ गए हैं आप, और ये सब नहीं सुनेंगे तो कैसे चार्टेड बनोगे, पता है हमको नहीं पता। 5paisa.com है, हाँ आइकन भी 5 पैसा का, देखो ये लोग पढ़ा है, जानता है। तो 5paisa.com में वो ब्रोकरेज लेते हैं 5 पैसा। मेरा जो अकाउंट है आरके ग्लोबल में है, तो आरके ग्लोबल एक कंपनी है। अब वो क्या करती है कि मेरा ब्रोकरेज लेती है, जब उनसे खरीद बेच लेते हैं तो वो कट्स लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रोकरेज होता है। सप्लायर्स बोलो क्या होता है, क्रेडिटर का ही दूसरा नाम है, तो बगल में क्रेडिटर्स लिख लो, लेकर के उसके इक्वल टू दे करके पर्सनल लिख दो। सप्लायर्स के सामने इक्वल टू दे के क्रेडिटर लिख लो, और फिर सबसे पर्सनल है। गुड्स, ये बताइए क्या होता है। हाँ, संपत्ति है आपकी, रियल, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया नॉमिनल, ठीक है जी। अच्छा, गुड्स को ना दो लोग दो तरह से सोचते हैं, एक तो संपत्ति के तौर पे सोच रहे हैं, तो तुम कह रही हो रियल है। कुछ लोग उसको क्या करते हैं, गुड्स किस में लिखते हैं, परचेस अकाउंट में लिखते हैं, और परचेस को खर्चा मानते हैं, तो नॉमिनल भी मान सकते हैं। तो ऐसा दो ट्रेडिशनल, एक हमारा बोले ना, एक मॉडर्न अप्रोच चलता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच चलता है। तो आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, बस इतना इसका काम है, और ज्यादा कुछ इसका काम नहीं। इक्विपमेंट्स क्या होगा बताओ, रियल, वेरी गुड। इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है देवांश, हाँ रियल में ही आएगा, जैसे संपत्ति। मशीनरी है ना, जैसे हम लोग इक्विपमेंट जैसे जिम मतलब में इक्विपमेंट होता है, हाँ यंत्र, डंबल्स वगैरह। जिसको हम लोग कहते हैं यंत्र, है ना। चलो जी, डिस्काउंट्स क्या आएगा बताओ, नॉमिनल। क्या होता है डिस्काउंट, ऑफर, छूट कहते हैं बाकी, छूट देते हैं उसको छूट कहते हैं। डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो मेरे लिए लॉस है, और डिस्काउंट पा रहे हैं तो इनकम है। पीपी ज्वेलर्स, लो पीसी चंद्रा ज्वेलर्स बोला था, पीपी ज्वेलर्स आ गया। हाँ अच्छा, देखा है ऐसा कोई दिखाओ जिसपे पीपी ज्वेलर्स लिखा हो, लिखा ही होगा। हाँ, परम प्रिय ज्वेलर्स। कंप्यूटर क्या आएगा बोलो, हाँ, इसको इक्विपमेंट भी लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में लगा के इक्विपमेंट लिख के रियल लिख लो। अच्छा, डेप्रीशिएशन क्या होता है, स्टार बनाइए, नया वर्ड है आपके लिए। हर साल बाइक जैसे खरीदेंगे, उसका इंश्योरेंस करेंगे तो वैल्यू डेप्रिसिएशन होता है। अगर इंश्योरेंस ना कराएं तो तब भी तो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है, हम ये पूछे आपसे। हाँ, अमाउंट घटना, ठीक है। डेप्रीशिएशन का मतलब है घिसावट, सीधा सीधा मतलब है कि हमने एक मोबाइल खरीदी थी 10,000 रुपए का, एक साल यूज कर लिया तो उसको घिसावट हो गई, तो जितना घिस गया ये मेरे लिए एक लॉस है। और लॉस क्या होता है, जितना भी एक्सपेंस लॉस होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, बोलो ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होता है, कहीं देखा है ऐसा दुकान जिसपे लिखा हो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, संपत, अरे महाराज तुम्हारा ऑफिस है, अब दो ठो बोली दिया, तीसरा तो बचा ही नॉमिनल, क्यों धक्का मार रही हो उसको, कैसे। अच्छा, तुम अभी ऑफिस में बैठी हो और ये प्रिंट करवाया ना, इस प्रिंट का खर्चा होता है कि प्रॉपर्टी तैयार हो रही है, नेहा अगर जितना जितना प्रिंट करके तुम दे रही हो तो उसका प्रॉपर्टी तैयार हो रहा है, नॉमिनल है ना। ये प्रिंटिंग के खर्चे हमारे नॉमिनल के खर्चे हैं। तुम ये देखो कि ये प्रिंटिंग और स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या है, कॉपी कलम जेरोक्स का पेपर ये सब ले आते हैं, तो ये स्टेशनरी के खर्चे होते हैं। प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई वो हमारे लिए तैयार हो जाए कोई। चलो सेल्स बताओ, हाँ इनकम है इसलिए नॉमिनल। लॉस बाय फायर, नॉमिनल, लॉस तो नॉमिनल ही हो जाएगा। अच्छा आगे बताओ, बैड डेट रिकवर, डूबा पैसा मिल गया, हाँ इनकम नेचर का है। रियल कैसे होगा, रियल का मतलब कोई संपत्ति होनी चाहिए, कैश की तरफ से नहीं, भाई डूबा हुआ पैसा हमको मिला, तो डूबा हुआ पैसा क्या मिलेगा, अगर मिल रहा है तो मेरी एक डूबी हुई इनकम होगी, तो इसलिए नॉमिनल लिखो। बैड डेट रिकवरी, हाँ जी, परचेज खर्चा, हाँ अरे एक्सपेंस है, नॉमिनल लिखो। इसको बहुत लोग रियल भी लिखते हैं, क्यों बोल दो, वो तो है परचेज किसको हम डिनोट कर रहे हैं, गुड्स को, तो गुड्स मेरा रियल है, हाँ तो बस। सत्यम सिनेप्लेक्स, ये क्या होगा, देखा है ऐसा पिक्चर हॉल का नाम सत्यम सिनेप्लेक्स, मीरा थिएटर है, या बहुत सारे थिएटर का नाम, सोनाली थिएटर है, तो ऐसे ही सत्यम सिनेप्लेक्स है कुछ बोल के। चैरिटी, चैरिटी हमारा खर्चा है, नॉमिनल है, हमने कुछ लोगों को, भूखे बच्चों को कुछ खर्चा वर्चा किया है। फ्रेट, फ्रेट का मतलब क्या होता है पता है आपको देवांश, फ्रेट का मतलब जनरली भाड़ा है, भाड़ा, पानी के जहाज का भाड़ा को फ्रेट बोलते हैं, जनरली ऐसे ही लिखा है मीनिंग में,
आप इसको भाड़ा लिख लीजिए भाड़े की तरह, तो ये भी एक तरह का खर्चा है, ये नॉमिनल है, ठीक है। सेल्स रिटर्न ये भी नॉमिनल है, सेल और सेल का रिटर्न नॉमिनल होगा। अच्छा, परचेज रिटर्न ये भी नॉमिनल होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें आपको ये बताया गया कि हमारे क्या क्या नेचर होते हैं, ठीक है। पिछले दिन हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, उस नियम को थोड़ा दोहराएंगे और उस पे एक सवाल हमने किया था और कुछ डाउट्स है किसी किसी के बच्चों का, तो पहले डाउट्स लेते हैं, पहले नियम को पढ़ लेते हैं। देखो, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के नियम आप बचपन से पढ़ते आए हैं, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, डे 3 के वीडियो में हमने बताया है, उसको हमने वहां से देख लेना। यहाँ पे हमने कहा था कि हम अपना जो पढ़ाएंगे वो मॉडर्न अप्रोच से पढ़ाएंगे, तो मॉडर्न अप्रोच में हमने 2 पार्ट कर लिया था। 2 पार्ट में ये किया था कि जितने भी एसेट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा था, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ये शीट मिल जाएगा, घबराना नहीं, डे 2 का शीट मिल जाएगा और साथ रहोगे तो सीख पाओगे। अगर हड़बड़ हड़बड़ घबराया तो भाग जाओ, कोई तुम्हारी चिंता नहीं कर पाएगा। तो पहला एसेट रखा, उसको लाइबिलिटी रखी, एक ग्रुप में एसेट रखा, एक ग्रुप में लाइबिलिटी रखा, ये 2 ग्रुप बना रहे हैं। एक तरफ सारा एक्सपेंसेस रखा और एक तरफ सारा लॉस रखा और एक तरफ इनकम रख लिया, ये 4 हेड्स होता है और इनकम और गेन 4 नहीं 6 हेड्स होते हैं। हाँ, ये अमेरिकन अप्रोच से 6 हेड्स है और इंडिया में 4 होते हैं। भाई साहब। अगर आप ऐसे परेशान करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। एक बार हम आपको एक कहानी सुना देते हैं। जाकिर हुसैन के पास 2 लोग गए तबला सीखने के लिए। तो एक आदमी बोला कि हमको तबला सिखा देंगे, बोले हाँ। बोले क्या फीस लेंगे, बोले 50,000 रुपया साल का लेंगे, ठीक है ना। तो बोला कि पहले कभी सीखे हो, तो बोला कि हाँ हम 4 साल तक तबला सीख के आए। तो दूसरे से बोला कि तुम कभी पहले तबला सीखे हो, तो बोला नहीं। तो बोला तुम्हारा फीस 30,000 रुपये, जाओ। तो बोला कि ये तो आप 2 तरफ का बात कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं जानता है, उससे आप 30,000 मांग रहे हैं, और हम जान के आते हैं तो आप हमसे 50 मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहे कि देखो, जो तुम जान के आए हो, उल्टा पलटा उठ पटांग दिमाग में भर के लाए हो, उसको डिलीट करने में बहुत समय लग जाएगा। तो जो आप सीखे हैं 9-10 के बेस पे, वो कुछ भी नहीं है, उसको भूल जाओ। यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है वो अब आपको नया बेस तैयार किया जाएगा बड़े लेवल पे। अगर पीछे एक चीज बोलते रहोगे तो हम उसको सुधारें या अपना सही वाला बताएं, तो इसके ध्यान से समझो इसको अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। जनरली स्कूल में 9-10 में नहीं पढ़ाया जाता है। ये 6 हेड्स रखे इन्होंने। अब मान लो इन्हीं को जोड़ के 1 कर दो, इन्हीं को जोड़ के 1 कर दो, 4 हो गए। तो इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सीखिए। अभी ये सब चीजें फिर सीए में जाएंगे तो फिर पढ़ाया जाएगा, हम जितना पढ़ा रहे हैं उसको फिर साफ किया जाएगा। तो धीरे धीरे चीजें होंगी। एसेट्स का मतलब सारा संपत्ति हो गया, एक्सपेंस हमारा सारा खर्चा और लॉस हो गया। लाइबिलिटी, इनकम, गेन। लाइबिलिटी को हम एक तरह से बोले थे, इसी में कैपिटल भी जोड़ लो कि ये भी आपका कैपिटल हो गया। तो यहाँ भी हम ड्राइंग जोड़ देते हैं, ठीक है ना। उल्टे नेचर की चीजें हो गई। इन चीजों को हम लोग कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं कि ये डेबिट नेचर के हैं। क्या है? डेबिट नेचर के। और इस ग्रुप को हम कहते हैं क्रेडिट नेचर का। क्या कहते हैं? क्रेडिट नेचर का। ध्यान से समझना बढ़िया से। वैसे पिछले दिन बात हो चुकी थी, फिर भी बता रहे। जो डेबिट नेचर की चीजें हैं उनको जब जब बढ़ाना होगा तो आपको क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। एसेट्स जब भी आपके बिजनेस में नया खरीद के आएगा तो आप एसेट्स वाली कॉपी में किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। तो इसको बढ़ाना है तो डेबिट करना है, और अगर बेचोगे पुरानी एसेट्स को तो उसको क्रेडिट में लिखोगे। कैसे बताया था? जैसे मान लो ये मेरे फर्नीचर का अकाउंट है, ठीक है। जब, और ये मेरा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। जब जब आप खरीद के लाओगे तो किधर लिखोगे? डेबिट में। और जब जब आप बेचोगे तो किधर लिखोगे? क्रेडिट में। तो इसका सिंपल सा रूल है अकाउंट्स में कि भाई एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस, इन तीनों चीजों को जब भी बढ़ाना होगा तो आप डेबिट में लिखोगे, और घटाना होगा तो क्या लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे। तो पहले अकाउंट का नेचर हमको मालूम होना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। लाइबिलिटी, इनकम और गेन, ये तीनों चीजें जो होती है ये उल्टे नेचर की हैं। मतलब अगर इनको बढ़ाना है तो आपको क्या लिखना होगा? क्रेडिट, और घटाना होगा तो डेबिट। यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। अच्छा, एक चीज इसमें और कॉन्सेप्ट में लो। डेबिट नेचर की जो चीजें हैं इनको जितना डेबिट करोगे, आप ऐसे समझो, जब हम कहेंगे इसको बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाओगे? जब बोलेंगे बढ़ाना है तो आप समझो कि नेचर क्या है, अभी आएंगे हम लोग। घटाना है, बढ़ रहा है, घट, क्योंकि यही आपका पूरा जर्नल का कॉन्सेप्ट है।
अगर ये इनकी लैंग्वेज है, अगर ये लैंग्वेज आप समझ लेंगे तो आपको कहीं भी अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बच्चे हड़बड़ हड़बड़ करके जर्नल में भाग जाते हैं और उसमें इसलिए कॉन्सेप्ट ढीला रह जाता है और आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम थोड़ा समय लेंगे, हम लोगों का 10-12 क्लास लेंगे जर्नल कंप्लीट करने में। आज से आपका जर्नल शुरू होगा और 10-12 क्लास में आप जर्नल को जितना अच्छा पकड़ लेंगे, फिर कोई भी दिक्कत आपको अकाउंट्स में कहीं भी नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। और इस चैप्टर को अगर आप हल्के में छोड़ के आगे बढ़ गए तो बहुत दिक्कत होती है। तो डेबिट नेचर की चीजें, इनको जब भी बढ़ाना होगा तो आपको डेबिट करना है। मतलब जितना आप डेबिट करते जाएंगे वो बढ़ता चला जा रहा है, और जितना भी क्रेडिट करते जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, घटता चला जाएगा। बिल्कुल यहाँ उल्टी चीज है, जब आपको बढ़ाना है तो क्रेडिट करते जाओ, घटाना है तो डेबिट करते जाओ। ये हमने बात पिछले दिन की थी और बहुत डिटेल में की थी, ठीक है ना। आप डे 3 के वीडियो में देखेंगे तो मिलेगा। तो यहाँ पे जस्ट एक बैकअप लिया है कि भाई आपका पुराना एक बार रिकॉल कर लिया है। जो बच्चे नए आए वो जरूर देख लेंगे वीडियो, नहीं तो परेशान होंगे। मिटाएं। पिछले दिन हमने एक सवाल किया था, एक सवाल पे क्या किया था कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लिखा था, ट्रांजैक्शन के बाद में हमने उसके अकाउंट्स कौन कौन से बुक में वो ट्रांजैक्शन जाएगा वो देखा था, उनके नेचर्स देखे थे, वो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं ये देखा था, उसके हिसाब से हमने डेबिट क्रेडिट किया था, क्वेश्चन नंबर 1। और आपको 4 सवाल होमवर्क में दिया था। अब उस सवाल पे हम थोड़ा बात करेंगे कैसे कैसे हुआ था। सुनो, जो नए बच्चे आए हैं वो जुड़ने का कोशिश करेंगे। हमने इसको यूं एक ग्रुप बनाया था कि सबसे पहले ये रखा था पतला सा, पुराने बच्चे की कॉपी से आप थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना, कैसे उन्होंने फॉर्मेट बनाया, कैसे किया है। ये अभी जर्नल नहीं, अभी हम डेबिट क्रेडिट ही सीख रहे हैं। पहले हम अच्छे से डेबिट क्रेडिट सीखेंगे, फिर उसके बाद जर्नल शुरू करेंगे। जब तक हमारा नेचर कंप्लीट नहीं होगा अच्छे से, ये होगा। यहाँ पे हमने लिखा था, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम करा चुके हैं वो डे 3 के वीडियो में आपको मिल जाएगा, और कोई डाउट होगी तो अगले क्लास में आप पूछ लेंगे। अकाउंट्स इन्वॉल्व, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे, देयर नेचर, उनके नेचर क्या क्या होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और फिर इसके बाद में बताएंगे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। यही याद चला था। तो डे 3 में हम लोगों ने एक सम्स प्रैक्टिस करवाया था और 4 सम्स आपको होमवर्क में दिया था। जिन लोगों ने जो बनाया है, जो फंसा है, एक कॉपी दिखाओ, हम चेक करेंगे और उसके बाद हम पूछेंगे। कॉपी लाओ राहुल, तुम्हारे चेक कर देते हैं। मेरी तरफ घुमाओ, एक एक करके जो डाउट्स होगा, जो लोग किए हैं और जो लोग थे, बहुत आराम से चलेंगे। देवांश तुम लोगों के पास शीट नहीं है, लेकिन कान खुला रखो, सुनो क्या कह रहे हैं, क्या चीज इन लोगों ने लिखा है, कैसे लिखा है, उसको समझना है। जैसे जब ट्रांजैक्शन बोल लेंगे तो समझना कि यहाँ लिखा हुआ है, जब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो ये यहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ, वहां पे लिखा है। ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन लिखा था कि सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। पहला ट्रांजैक्शन यही था आपका, सोहन स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश। तो इन्होंने एक कैश अकाउंट खोला है, एक कैपिटल अकाउंट खोला है, 2 अकाउंट खोलेगा, क्योंकि हमारा अकाउंट, हम बार बार बोले तुमको भुलाना बड़ा कठिन हो जाएगा। तुम अगर जो पढ़ के आया है उस चीज को भुलाने में मेरा पूरा पसीना छुड़ा देगा ये, इसलिए पीछे चीज गलत पढ़ के आए हो। क्या बोल रहा है, कैश बोल रहा है नीचे खुलेगा, कैश नीचे खुलेगा। तुम फर्म हो, तुम अपने दुकान हो और पिताजी पैसा दिए, पैसा आया है कि गया है तुम्हारे पास, पहले ये बताओ। तो नीचे कैसे खुलेगा, वो तो एक डेप्थ है ना तेरे लिए, उसको तो देखना है। तुम बताओ पहले। ये चीज ऊट पटांग अगर दिमाग में पीछे का चीज कचड़ा भर के आए हो, उसको साफ करने मेरा जीना निकल जाएगा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं जो चीज पीछे की छुट्टी है उसको भूलो, पहले ये चीज को भूलिए, नहीं तो फिर तुम बिजनेस हो, पिताजी 5 लाख रुपए तुमको दिए, तुम्हारा कैश गया कि आया तुम्हारे पास, तो फिर कैसे नीचे खुलेगा। पहले हम कैश को खोलेंगे क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, और पिताजी का नाम है, उनका नाम तो लिख नहीं सकते, उनके नाम के जगह कैपिटल लिखेंगे, वो बाद में खुलेगा क्योंकि वो कर्जा है। और लाइबिलिटी हमेशा बाद में खुलेगी, एसेट्स हमेशा पहले खुलेगा, एक्सपेंसेस हमेशा पहले खुलेंगे, लॉसेस हमेशा पहले खुलेंगे, लाइबिलिटी, इनकम और गेन, ये तीनों नेचर हमारे बाद में खुलेंगे, ये हमेशा ध्यान। और कैसे कह सकता है कोई, इतना कॉन्सेप्ट खराब कैसे हो सकता है कि प्रोपराइटर ने हमें पैसे दिए और लिख रहे हैं कि आपका कैश जा रहा है। तुम पैसा दियो मालिक को कि मालिक तुमको पैसा दिया है? हाँ, तो सोहन तुम्हारा मालिक है, तुम अकाउंटेंट हो, सोहन तुम्हारा मालिक है। अब तुम ऐसे सोच रही हो कि सोहन स्टार्ट किया, तुम अकाउंट किसका बना रही हो, सोहन का कि दुकान का, पहले ये बताओ। तो तुम सोहन का बात क्यों सोच रही हो? जब सोहन के अकाउंट बनाओगी तब तुम करेक्ट हो,
क्योंकि सोहन के पास से पैसा जा रहा है, लेकिन यू आर नॉट मेकिंग अकाउंट फॉर सोहन, यू आर मेकिंग अकाउंट फॉर सोहन शॉप। आप दुकानदार का अकाउंट बना रहे हैं, सोहन का नहीं बना रहे। तो अपने तुम ये मानो कि तुम दुकानदार हो, तुम्हारे साथ तुम अपने बुक्स में क्या लिखोगे? तुम्हारे लिए तो कैश आया ना कि कैश गया? बाप रे बाप, थका दिया। तो कैश पहले होगा, और सोहन का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि वो प्रॉपराइटर है, इसलिए कैपिटल खोला। ठीक है, तो एक कैश अकाउंट होगा, एसेट्स है, बढ़ा है। जब मेरे पास कैश आया तो बढ़ा है और ये डेबिट हुआ है। और कैपिटल मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, ये भी बढ़ा है, ये क्रेडिट हुआ। बात समझे कि फिर से लिख के समझाएं? बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाना जरा, क्वेश्चन नंबर 1 इसी से लिखिए, अब चेंज करें, ब्लैक से लिखें। देखो इन्होंने कहा है, ध्यान से समझो, सोहन स्टार्टेड, घबराना नहीं एकदम भी, और पीछे की चीजें जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं वो भूले, नहीं तो फिर हमारे लिए जहर हो जाएगा। मतलब दो चीजें, एक तो तुम्हारे दिमाग में पहले से कॉन्सेप्ट है, अब हम एक डालेंगे तुमको लगेगा पता नहीं कौन सा राइट है, क्या इतना दिन से जो पढ़ के आए वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, अब इसको साफ करना है। ठीक है, सोहन ने स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सोहन ने धंधा शुरू किया कैश लगा के। तो तुम धंधा हो, तुम अपने तरफ से सोचो, सोहन तुम्हारा मालिक है, तुमको दिया, तुम सोहन के लिए काम कर रहे हो, तो क्या लिखोगे? एक तो पहले मेरे पास कैश आया तो हम एक कैश अकाउंट खोल लेंगे, और एक सोहन से आ रहा है, लेकिन सोहन मेरा मालिक है इसलिए हम सोहन का नाम नहीं लिखते, कैपिटल लिखते हैं। बात क्लियर है इतनी दूर तक? पहले बताइए, कैपिटल अकाउंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? तो हम लोग कराए देते हो क्लास में, मतलब नहीं समझे हम। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, ऐसा बोलना 2 का 1, 1 का 2 कर रही। तो सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, चलो मेरे साथ कर लो, हम इसको चेक करवा ही दे रहे हैं क्लास में, आप चेक कर लो फटाफट से, क्योंकि नए बच्चे भी आए हैं तो वो भी देख लेंगे थोड़ा, है ना। सोहन स्टार्टेड, ये मेरे को एक शीट देना, एक शीट देना, हम कराते चल रहे हैं, वो तुमको हो जाएगा, मेरे को दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और देवांश तुम पीछे की चीज अब भूल जाओ, नहीं तो फिर वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान कर जाएगा, और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट लादना बहुत कठिन होता है। तो सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया और आप बिजनेस है, इस तरह से सोचिए कि आपको अकाउंट्स बिजनेस का बनाना है। तो मालिक ने आपको पैसे दिए, आपके पास कैश आया, इसलिए आपने कैश अकाउंट, इधर दिखाना जरा आदित्य, कैश अकाउंट खोला और कैपिटल अकाउंट खोला। ठीक है, अब बताओ कैश हमारे लिए क्या है? उस 6 हेड्स में कैश को हम संपत्ति मानते हैं, बोलो। और कैश जब दिया तो मेरे कैश बॉक्स में कैश बढ़ा, इसलिए वो क्या हो गया? डेबिट हो गया। और कैपिटल मेरे लिए कर्जा है, लाइबिलिटी है, या दायित्व है, जो भी बोल लो। जब हम पैसा लिए अपने पिताजी से या अपने मालिक से, तो मेरे लिए क्या है? कर्जा मेरा बढ़ा या घटा? बढ़ा। तो इसको क्या करेंगे? कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर लेते हैं। समझ में आया बात को? हाँ, ऐसे ही करना है, और क्या। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़ रहे, ध्यान से सुनो, कॉपी करते चलो भाई, बैठे नहीं रहना है। देवांश कॉपी निकालो, फटाफट से कॉपी करना है। होमवर्क जो 1 नंबर तो हम क्लास पिछले दिन कराए थे, आज 2 नंबर करवा रहे हैं क्लास में, थोड़ा थोड़ा देख लो, फिर जो डाउट्स होगा वो क्लियर कर देंगे। जब तक ये पक्का नहीं होगा आप जर्नल में नहीं जाएंगे, जब तक आपको नेचर का पूरा ज्ञान नहीं होगा अच्छे से, तब तक आप जर्नल में जाएंगे, कच्चा पक्का करेंगे, वहां गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसमें पक्का होना चाहिए। दूसरा, पहला दिन का हम सारा क्वेश्चन क्लास 1 में, अरे डे 3 में क्वेश्चन नंबर 1 करा चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 2, 3 पकड़ रहे हैं, जितना हो जाएगा करवाते हैं। ठीक है, फिर आप होमवर्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम नहीं। बताओ, मई 1 तारीख को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बोलिए। ट्रांजैक्शन हुआ है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब क्या है? हमने कैश पैसा बैंक में जमा किया है ना। कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? और हाँ, पहले कौन सा खुलेगा? गलत, कैश पे घट रहा, बैंक का अकाउंट बढ़ रहा। हाँ देखो, दोनों ही एसेट्स है, ट्रांसफर की एंट्री है। तो कैश मेरे पास से आ रहा है या जा रहा है रिद्धि? तो फिर पहले क्यों खोल रहे बच्चा तुम? सर पहले सही लिखे थे, फिर तो नहीं घबराओ, नहीं, कॉन्सेप्ट में लेके चलना है। बैंक मेरे लिए क्या है? आदित्य इस तरफ दिखाना, कैश मेरे लिए एसेट्स है, कैपिटल है, बोल। बैंक मेरे लिए संपत्ति है, जैसे कैश है वैसे बैंक है। कुछ पैसा हम घर में रखते हैं, उसको कैश बॉक्स बोलते हैं, कुछ पैसा हम बैंक में रखते हैं, वो भी संपत्ति है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बैंक में पैसा बढ़ा इसलिए डेबिट होगा, और कैश भी मेरा एसेट्स है, लेकिन कैश बॉक्स कम हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3, मतलब
ट्रांजैक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 4000 पेड बाय चेक। तो परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, हमने माल खरीदा, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, हमने चेक से पेमेंट किया। बोलो क्या क्या अकाउंट खुलेगा, देवांश बोलो। हाँ ठीक है, चेक का बैंक अकाउंट। चेक किसको डिनोट करता है? चेक अकाउंट नहीं खोलना, चेक अकाउंट नहीं खुलेगा बैंक। तो पहले कौन सा खुलेगा? पहले बैंक। अच्छा बताओ, चेक से पेमेंट करने से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे लिए ये कोई नया चीज नहीं है, ये हम हर साल झेलते हैं और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सोचो आप लोग आज पहले दिन आए हो, पहले क्लास, आपको इतना नहीं पता चल रहा है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। अब यहां से उठा के तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना, सोचो कितना बड़ा टफ जॉब है, लेकिन आप कर सकते हैं। थोड़ा सा शुरुआत है, नई भाषा है और कोई दिक्कत नहीं। हम माल खरीद रहे हैं तो कौन सी कॉपी में लिखेंगे? परचेज वाली कॉपी में, एक, ठीक है ना। दूसरा, मेरे पास से चेक से पेमेंट की है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? तो पहले कैसे खोलेंगे? ठीक है ना। अब ऐसे सोचो, परचेज को देखो, परचेज मेरा खर्चे, इधर सुनो आप थोड़ा, परचेज मेरा खर्चे का अकाउंट है या इनकम का अकाउंट है? परचेज का नेचर क्या है? तो पहले हमने क्या कहा था, सारा एसेट्स एक्सपेंस लॉस का अकाउंट पहले खुलता है, कैश को छोड़ के। कैश पे तो डिपेंड करता है वो आ रहा है जा रहा है, तो एसेट्स एक्सपेंस लॉस, तो परचेज खर्चा इसलिए पहले खुलेगा। और कैश बोलो या चेक बोलो, एक ही मतलब है, कैश और बैंक बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, दोनों इक्विवेलेंट है। तो कौन कौन सा अकाउंट बोलियो? एक तो परचेज खुलेगा, परचेज नहीं खुलता, परचेजेस अकाउंट होता है। और एक तुम्हारा बैंक अकाउंट होगा क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया है। समझ में आया? ठीक है। परचेज मेरा क्या है? खर्चा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है। माल खरीदने से खर्चा बढ़ा या घटा? बढ़ा, तो क्या होगा? डेबिट होगा। बैंक बैलेंस जो है ये मेरे लिए एक एसेट्स है, संपत्ति है। जैसे कैश है वैसे बैंक है। कैश मेरे घर में रहता है, कैश बॉक्स में रहता है, बैंक मेरे पास में। बढ़ा या घटा? क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, चलो ट्रांजैक्शन नंबर 4 करते हैं, फटाफट से देखो। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट 2500 रुपया। बोलो राहुल, क्या क्या? परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज्ड, एक मिनट रुको, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट और पेड बाय चेक लिखा है क्या? बस परचेज ऑफिस इक्विपमेंट बोलो। हाँ ठीक है, ऑफिस अकाउंट। और कैश का कोई लापता ही नहीं है। तुम ऑफिस इक्विपमेंट खरीदी हो तो पैसा दी होगी कि नहीं दी होगी? दी होगी, तो कैश में ना लिखें। तो दिया नहीं है यहाँ पे, मैं सर यहाँ पे आप बोले थे यहाँ पे कैश में दिखा है, वहाँ पे हाँ। नहीं नहीं, क्रेडिट अगर रहेगा, जैसे हमने कहा था कि परचेज, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, नाम भी तो नहीं लिखा है। अगर क्रेडिट का बात रहेगा तो नाम तो रहेगा ना, नाम नहीं लिखा है तो हम ये कैश ही मानते हैं। ठीक है। तो अगर मान ले कि हम 5000 का आलू खरीद के लाए, तो अब आलू किससे खरीदे ये तो बताया ही नहीं, तो हम उधारी कैसे लिख सकते हैं? तो समझ में आया ना। जब लिखा रहे ऑन क्रेडिट या लिखा रहे किस व्यक्ति से खरीदा और पैसा ना, वो कैश ना लिखा रहे, तब हम उधारी मानते। जैसे यही लिखा होता परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम राज ट्रेडर्स, तो अब हम समझ जाते हैं कि उधार का है। लेकिन अगर लिखा है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, इसका मतलब है कि कैश दे करके खरीद के लाए हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें आप धीरे धीरे सीखेंगे। क्रेडिट में हो सकता है, नहीं दिया होगा पैसा। तो भाई उसका नाम भी चाहिए होगा ना क्रेडिट में। अगर हम ये कहें, अब मान लो हम दुकान आए और कुछ माल खरीद के लाए, कहीं से भी खरीद के लाए, पिताजी हमसे पूछ रहे हैं अब क्या खरीदा, हमने बोला 30,000 का माल खरीद के लाए। तुम बोल रहे कैसे खरीदा? उधारी में। लिखो कॉपी में, किसके नाम पे उधारी लिखोगे? नाम है नहीं पता है, नाम नहीं पता है तो किसकी कॉपी में लिख दें? रैंडमली किसी नाम पे लिख दें? तो नाम होना चाहिए ना हमारे पास में, या तो उधारी बोला रहेगा ना कि उधार में खरीदा गया है। चलो, तो परचेज इक्विपमेंट में एक अकाउंट तो कैश खुलेगा। पहले बताइए, कैश पहले खुलेगा कि बाद में? आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, तो कैश बाद में खुलेगा। एक अकाउंट का तो आपका पक्का हो गया, कैश अकाउंट होगा। वेरी गुड, हम जानते थे यही गलती होगा। फिर से सुनो, परचेज हम, अच्छा एक बताओ मेरी बात को, इसलिए कहा कि अकाउंट्स रगड़ाबाजी वाला काम नहीं है। अकाउंट्स एक भाषा है, इनके नियमों को अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा। नहीं समझेंगे आप बार बार घुटने के बल गिर जाएंगे, दांत मुंह टूट जाएगा।
पिछले दिन क्या कहा था, परचेज हम किसको लिखते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं। मशीन बेचती हो तुम, मशीन का धंधा है मेरा। अभी हम लिख दे परचेज फर्नीचर, तो हम परचेज अकाउंट लिखेंगे कि फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे? क्यों क्यों अकल नहीं काम करी यहाँ पे? इक्विपमेंट खोलोगे या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट खोलोगे ना, तो कैसे मशीनरी अकाउंट में डालो, अगर बहुत नहीं कठिनाई हो रही है तो कौन सा अकाउंट खुलेगा बताओ? ऑफिस इक्विपमेंट खोल लो या फिर इक्विपमेंट खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही इक्विपमेंट अकाउंट। समझे देवांश की नहीं मेरा बात? हम क्या बोले थे, अदर देन गुड्स। गुड्स किसको कहते हैं बोलो आयुष, पता है? नहीं, अरे गुड्स वही होता है जिसको खाते हैं। क्या बोल रहा है? लोहा का दुकान है मेरा, लोहा खा के दिखा। हाँ भाई गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का हम धंधा करते हैं। क्या हंस रहा है बहुत भयंकर भाई, तुम भी लोग ऐसे ही थे 11 में, एक से एक उत्तर आता है तो अच्छा लगता है। जब क्लास भरा रहे तो और मजा आएगा, एक से एक से बोलेगा। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का हम धंधा करते हैं। ऐसा कोई भी चीज जिसको हमने इसलिए खरीदा है कि हम बेच के प्रॉफिट करेंगे, वो गुड्स है। तुम्हारा किस चीज का धंधा है, मान लो फर्नीचर का है, तो फर्नीचर जो खरीदोगे तुम्हारे लिए गुड्स हो जाएगा। लेकिन उसी दुकान में अपने बैठने के लिए कुर्सी खरीदोगे, वो फर्नीचर में चला जाएगा। तो ये बाइफर्फिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए कि इसको हम बेचने के लिए खरीदे या यूज करने के लिए। अगर हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं कि उसमें हमारा इंटेंशन है कि इसको बेच करके हम कुछ प्रॉफिट कर लेंगे, तो वो मेरे लिए गुड्स है और वो किस अकाउंट में जाएगा, परचेज में। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं इसको तो हम यूज करने के लिए, तो उसके नाम के अकाउंट खोल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट को हम बेचने के लिए नहीं खरीदे थे, इसलिए परचेज वाली कॉपी में लिखे। परचेज की कॉपी क्या दिखाएगी, इस साल माल कितना खरीदा हमने। माल में अगर ये भी घुसेड़ दोगे तो अच्छा, ये सब एरर जो अभी कर रहे हैं ना, ये जो भी एरर आप कर रहे हैं, लास्ट चैप्टर में इसको सुधारने का मौका मिलेगा। जब आपको पूरे अकड़ है तो एक चैप्टर आएगा लास्ट में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वहां जब जाओगे तो तुमको खुद के ऊपर हंसी आएगी कि ऐसे ही रहेगा, परचेज इक्विपमेंट डाल दिया परचेज में, तो आप क्या करना होगा, परचेज में से हटाना होगा, ऑफिस इक्विपमेंट में लाना होगा। तब आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि आप ये सब चीज जान चुके होंगे। लेकिन अभी आपकी गलती ही वही हो रही है। तो उन्होंने, हमको लगता है चैप्टर ही इसीलिए जोड़ा रेक्टिफिकेशन, कि जो बच्चे गलतियां करते हैं उनको सुधारना है। कोई घबराने वाली बात नहीं, सबसे ऐसा ही होता है, हम भी ऐसे ही सीखे हैं। हमको क्या एक ही दिन में आया होगा, नहीं ऐसे ही होगा। तो फाइनली हम लोग क्या समझे कि अगर कोई चीज हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं तो वो गुड्स होता है। और जैसे हमारे घी का दुकान है तो घी मेरे लिए गुड्स है, लेकिन खुद खाने के लिए घी लाए हैं तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां समझ लीजिए। तो परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये क्या है मेरे लिए बताओ, एसेट्स है। ये टेंजिबल एसेट्स है ना, और खरीदने से बढ़ा होगा, ये डेबिट हो जाएगा। कैश में हमने पेमेंट किया है तो ये मेरे लिए एसेट्स होता है, कैश भी एसेट्स है, और ये घटा है ये क्रेडिट होगा। एम आई राइट? आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? नंबर 5 आ जाइए, आ जाओ जी, 5 पे आ जाते हैं। तो 5 नंबर में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बोलो क्या एंट्री है? वेरी गुड, पहले कौन सा खुलेगा? हाँ ये पकड़ लिया तुमने, कैश सेल्स या गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्या लिखा था? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देवान समझ में आ रहा है कुछ कुछ? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? एक तो कैश अकाउंट खुलेगा, और पहले क्यों खोला? और सेल को बाद में क्यों खोला? इनकम नेचर हमेशा बाद में खुलेगी, और कैश आ रहा है तो पहले खुलेगा, जाएगा तो बाद में। कैश मेरा एसेट से, माल बेचने से पैसा बढ़ा या घटा? बढ़ा, और ये डेबिट कर दिया। सेल का नेचर, इनकम बताए थे तुम लोग, इनकम बढ़ेगा या घटेगा? और क्या होगा? ठीक है, क्लियर है? आइए एंट्री नंबर 6। हाँ देखो, अब इसमें कहीं नहीं लिखा है सोल्ड गुड्स टू नीरू, यानी हमने नीरू को माल बेचा है ना। अब बताओ, हाँ तो सेल तो बाद में खुलेगा, यानी नीरू पहले खुलेगा, क्योंकि नीरू से हमें पैसे लेने हैं, तो जिनसे हमें पैसे लेने और हमारे लिए एसेट्स होते हैं वो पहले खुलते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू नीरू। अब यहाँ पे क्लियर है ना कि उधार वाला पकड़ते कहते हैं सोल्ड गुड्स टू नीरू, नीरू को हमने माल बेचा। बोलो श्रेयांश, अरे क्या नाम है, देवांश, क्या 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 अकाउंट खुलेगा? बोलो भाई। पहला तो सेल्स होगा, सेल्स अकाउंट खुलेगा पहले? नहीं, पहले नहीं खुलेगा, हाँ। बाद में। क्यों पहले नहीं खुलवाए सेल्स अकाउंट? सेल्स हमेशा इनकम नेचर का बाद में होता है, परचेज हमेशा पहले खुलता है। नीरू अकाउंट, हाँ, क्योंकि हमने उधार में माल खरीदा है, एक नीरू अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट।
नीरू मेरे लिए क्या है? क्या मेरे लिए एसेट्स है, संपत्ति है, क्योंकि ये डेटर है, इनसे हमें पैसे लेने हैं तो ये बढ़ाओ। अच्छा, उधार में माल बेचे होंगे तो लिस्ट मेरा बड़ा हुआ होगा कि छोटा हो गया होगा? डेटर वाला बड़ा हो गया, मेरी संपत्ति थोड़ी बढ़ गई और ये डेबिट हो गया। और सेल मेरा इनकम है, माल चाहे उधारी में बिके चाहे नकद में बिके, इनकम तो बढ़ा ही रहे, आज नहीं तो कल पेमेंट आ जाएगा। बात समझ में आया? बोलो, इतनी दूर बात क्लियर हुई है? आगे चलें। अब बताइए, गुड्स रिटर्न बाय नीरू वर्थ ₹150। नीरू ने माल रिटर्न कर दिया हमको, तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम नीरू। बताओ कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? एक सेल्स रिटर्न अकाउंट, वेरी गुड। और एक नीरू अकाउंट, वेरी गुड। तो पहले ये बताइए, सेल्स रिटर्न पहले खुलेगा या बाद में? अच्छा, सेल क्या होता है? सेल का नेचर क्या होता है? तो सेल रिटर्न का नेचर क्या होगा? उसका उल्टा होगा। सेल अगर बाद में खोलती हो तो सेल रिटर्न तो पहले खोलना पड़ेगा ना, उल्टा। जैसे ये आपने लिखा है, देखो इधर, देखो इधर दिखाना जरा, ये नीरू टू सेल्स लिखा है, हमने जब माल बेचा तो ये एंट्री है, उनका जब माल आएगा तो उलट जाएगा, ये सेल ऊपर खुल जाएगा नीरू। लेकिन सेल जब रिटर्न आता तो सेल नहीं लिखते, उसको सेल्स रिटर्न लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका तारीख नंबर 7 है, लिखा है गुड्स रिटर्न बाय नीरू, तो ये आ गया गुड्स रिटर्न बाय नीरू। एंट्री क्या होगी बताओ, क्या क्या अकाउंट खुलेगा? सेल्स रिटर्न, पिछले दिन भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। सेल का नेचर क्या होता है आयुष? वो तो सो गया क्या भाई? यही हो, बोर लग रहा है, बोल रहे आप कितना जल्दी छुट्टी होगी, जाए हम, एकदम बोकस काम हो रहा है हम लोग के साथ। आज बात है ना कि पीछे की चीज पढ़े नहीं हो और बोरिंग लग रहा होगा, आई हम समझ है, क्योंकि मेरे क्लास में बोर हो रहा है मतलब पीछे का चीज नहीं पढ़ा है, और अगर जुड़ा हुआ होता तो हो जाता, और पता नहीं, हो सकता है अगले क्लास से ना भी आए भाई, समझ में नहीं आता हमको। एक कोई भी चीज ना एक दिन में नहीं इकट्ठा होती है, थोड़ा 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 करके से। सोचो ये लोग पढ़ के गया पिछले दिन, फिर भी गलतियां हुई है, तो आज पहले दिन आए हो, और क्लास से जुड़ो, थोड़ा सा कोशिश करो कि कौन कौन सा अकाउंट जोड़ा जा रहा है, कौन सा, फिर भी ये 3-4 दिन में आपको पूरा करना ही है। तो सेल जब करते हैं तो नीरू टू सेल्स लिखा है, जब रिटर्न आएगा तो ठीक उल्टा एंट्री। जैसे मान लो ये हमने इसको किसी को दिया तो हमने एक एंट्री की, रिटर्न होने का यही उल्टा रास्ता होगा, तो एक सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा। सेल को कम नहीं करते, सेल्स रिटर्न कर लेते हैं, और एक अकाउंट क्या खुल जाएगा? नीरू। अच्छा, सेल्स हमारा इनकम बोला था हमने, है ना? ये इनकम को कम कर देगा कि नहीं? अगर किसी को माल बेचे हैं और वो माल रिटर्न आ गया तो मेरा इनकम कम हो जाएगा। इनकम को कम करने का तरीका क्या है? डेबिट। नीरू मेरे लिए एसेट्स था, बोलो हाँ, डेटर था ना, आज वो माल रिटर्न कर दे तो लिस्ट में से उसका नाम कट जाएगा, क्रिएट कर दो। बात समझ में आ गई? आगे की एंट्री क्या है? 18 तारीख है, सोहन विड्रॉ ₹8,000 फ्रॉम पर्सनल यूज इन कैश। सोहन ने कुछ कैश धंधे में से पैसा निकाल लिया। विड्रू कैश फ्रॉम, सोहन विड्रू कैश, धंधे से कुछ कैश पैसा निकाल लिया घर के खर्चे के लिए। बोलो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। वेरी गुड। एक तो कैश नहीं, क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन बोलो पहले, क्या लिखा है? विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ना। एक सुमन का अकाउंट है। रुको मेरे बच्चे, एक मिनट रुको, हमको लिख लेने दो। सोहन विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। एक तो एक मिनट, एक एक सबसे पूछ लेते हैं, क्या कह रहे हो? सोहन अकाउंट और कहाँ से बैंक पाया तुम? मैंने विड्रॉ किया कैश। कहाँ? कैश अकाउंट होगा ना एक। अच्छा, विड्रू से तुमको लग रहा है बैंक से निकाला है, यहाँ लिखा है कैश निकाला है। विथड्रू का मतलब होता है निकालना, बैंक से नहीं। विथड्रू का मतलब धंधे से निकालना। विथड्रू कैश, धंधे से कैश निकाला फॉर घर के खर्चे के लिए सोहन। और हम कहे थे मालिक का अकाउंट कभी नहीं खुलता है, मालिक के नाम पे या तो कैपिटल खुलता है या तो ड्राइंग खुलता है। जब वो पैसा लगाता है तो कैपिटल वाली कॉपी, अब निकालता है तो। अब ये बताओ, तुम धंधा हो और हम मालिक है, कुछ देर के लिए समझ लो, हम 5,000 निकाले तो तुम्हारे पास, तुम अकाउंट मेरा नहीं बना, सोहन की तरफ से सोचना ही नहीं, तुमको अपनी तरफ से सोचना है। तुम्हारे पास कैश आया है गया तो तुमको कैश बाद में खोलना है, और कौन निकाला है? मालिक निकाला है, तो मालिक की कॉपी में लिखो मालिक का अकाउंट का क्या नाम होगा? ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि वो पर्सनली लिखा है, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग अकाउंट, और एक लिखेंगे कैश। ड्राइंग मेरा एसेट्स है
और ये बढ़ा है इसलिए डेबिट हुआ, और कैश मेरे लिए एसेट्स है, ये घटा है ये क्रेडिट है। कोई डाउट है तो पूछो। यही लिखियो। लाइव कैपिटल को हम क्या मानते हैं? लाइबिलिटी। जब वो पैसा हमको देते हैं तो मेरे ऊपर खर्चा रहता है, जब वो पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग है, वो एसेट है। ठीक उल्टा नेचर का। आगे बढ़े। पेड सैलरी, बताओ जी क्या एंट्री बनेगी? सैलरी अकाउंट और कैश। वेरी गुड। एक सैलरी अकाउंट एक कैश। देवांश तुम बताओ पहले कौन सा खोले बाद में कौन सा खोले? हाँ जी बोलो। पेड सैलरी, पेड सैलरी 9 नंबर की एंट्री। पेड सैलरी क्या एंट्री बनेगी बताओ? पेड। ए भाई इधर थोड़ा सा कर लो, थोड़ा हमको आधा घंटा और झेल लो, फिर जाके गपशप करो। पेड सैलरी कौन कौन सा अकाउंट खोलेगा? सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। पहले कौन सा खुलेगा? क्योंकि खर्चा है इसलिए पहले खुलेगा, और कैश जा रहा है इसलिए बाद में खुलेगा। दोनों नेचर को समझो। एक तो एक्सपेंसेस है, बढ़ा है डेबिट होगा, कैश है एसेट है, घटा है इसलिए क्रेडिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट बताइए। पेड ऑफिस रेंट सेम होगा, खाली सैलरी की जगह ऑफिस रेंट हो जाएगा। सेम होगा एंट्री, केवल और सैलरी की जगह क्या हो जाएगा? ऑफिस रेंट हो जाएगा। ऑफिस रेंट और कैश बाकी सब ठीक है। रेंट नहीं लिख सकते। रेंट अकाउंट। हाँ नहीं, एक्चुअली दो तरह के रेंट होते हैं। एक ऑफिस का रेंट होता है, एक फैक्ट्री का रेंट होता है। ऑफिस घर का नहीं, घर का हो जाएगा। अगर घर का भरा रहेगा तब तो ड्राइंग हो जाएगा, क्योंकि तुमको घर से लेना देना क्या है? घर में उसके 50-20 बच्चा है, उससे तुमको लेना देना, तुम धंधा का सोचो खाली। अब यहाँ पे लिख देगा ट्यूशन फीस पेड बाई प्रोपराइटर, तो तुम क्या समझोगी? तुम लिखोगी ट्यूशन फीस। तुमको धंधा में पढ़ाई क्या जरूरत है? पढ़ाई कोई जरूरत है हमारे? ट्यूशन फीस का क्या जरूरत है? बोले साड़ी खरीदी है पत्नी, क्या लिख दे हम? भाई पत्नी साड़ी खरीदी है तो उसका पैसा अगर तुम दियो तो ड्राइंग मानेंगे, वो तुम्हारा खर्चा है। हम तो अपने धंधे में नहीं लिखेंगे उसका खर्चा। बात समझ पा रही है? लेकिन अगर अपने यहाँ जेरोक्स पेपर खत्म हो गया हमारा, हम मंगवाएंगे तो उसको अपने कहाँ खर्चा लिखेंगे। पहले उस दिन इस चीज को बहुत अच्छे से हमने चर्चा की थी कि पर्सनल ट्रांजैक्शन और प्रोपराइटर का ट्रांजैक्शन को और बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आप अलग अलग समझो। पहले बुआ आई थी तुम्हारी दुकान पे और उनका पैर छुई, 500 रुपया पाई, तो 500 रुपया तो आया, क्या लिख लें इसको धंधा में? क्यों नहीं लिख रहे? पर्सनल है। और उनके कमर में दर्द हुआ तो मूव का एक तो बॉटल स्प्रे दी थी, उसका पैसा ली थी, तो वो तुम्हारे लिए क्या था? ट्रांजैक्शन था, उसको लिखेंगे। प्रॉपराइटर अपने बच्चों का ट्यूशन फीस दे रहा है। इनका ट्यूशन फीस इनके दुकान से आता है मान लो, तो दुकान वाला अपने अकाउंटेंट में क्या लिखेगा कि देवांश पढ़ने क्या पैसे दे दे? बोले कौन देवांश? हम जानते नहीं धंधा में कौन है भाई। हाँ ये कहेंगे कि मालिक का बेटा है तो मालिक के खाते में चढ़ा देगा कि तुम इतना पैसा निकाले हो, है ना? इसलिए इस चीज को, अब जैसे कहीं लिखा रहे LIC प्रीमियम, बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए ट्रांजेक्शन में डाल देंगे LIC प्रीमियम। अब तुमको लगेगा कि LIC इंश्योरेंस का पैसा है, तुम एंट्री कर दोगे कि इंश्योरेंस अकाउंट लिख दो और कैश अकाउंट लिख दो, गलत हो जाएगा, ड्राइंग हुआ। बिजनेस थोड़ी ना मरने वाला है कि उसका LIC कर रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा रास्ता मर जाएगा वो। बिजनेस कौन सा रास्ता मर। हाँ अगर वहां इंश्योरेंस लिखा रहेगा तब तो इंश्योरेंस कराते हैं भाई। हम अपने दुकान में स्टॉक वगैरह का इंश्योरेंस कराते हैं, जल भुन जाएगा, कहीं पे चोरी वोरी हो जाएगा, बहुत सारे कारण होता है, लॉस बाई फायर हो जाता है, तो उसका इंश्योरेंस करते हैं। वो जो इंश्योरेंस का खर्चा होगा वो हमारा बिजनेस का खर्चा। तो इसलिए ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। बताइए, तो ऑफिस रेंट को, वो बात को घुमा दी मेरे, कुछ और चर्चा चल रही थी, कुछ और कह दी। रेंट अकाउंट अगर आप लिख लेते हैं फिलहाल के लिए चल जाएगा, अभी फिलहाल के लिए चल जाएगा, लेकिन आपका जब एनुअल की तरफ चैप्टर जाएगा तो वहां दो तरह का रेंट आएगा, एक ऑफिस का रेंट आएगा और एक फैक्ट्री का रेंट आएगा, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। अभी आपका रेंट टू कैश ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, अभी हम ये जो पूरा झमेला पाल रखा है, अभी हमने जो रायता फैलाया है बिना उसके, दही के रायता फैला दिया है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम केवल एक ही चीज के लिए कर रहे हैं। बोलो किस लिए? हमको ठीक से नेचर समझ में आए और डेबिट क्रेडिट समझ में आए, बस। उसके अलावा भी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर क्या होगा, सर क्या होगा। अभी आपको क्या करना है, केवल आपको अकाउंट्स खोलना आना चाहिए कि किस कॉपी में लिखना है, उसका नाम ठीक ठीक खोल ले, और उस अकाउंट में कहां लिखना है ये बात पक्की हो जाए। ये बात अगर पक्का हो गया, जर्नल आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और जर्नल जो आज शीट दिया है वो बहुत इजी टू हार्ड है, मतलब एकदम लोअर लेवल से, पेड रेंट से शुरू होगा और माल जल गया, डिस्काउंट सब लगेगा, तो इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। अभी कैश डिस्काउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और भर भर के कॉन्सेप्ट आएगा। इसलिए घबराना नहीं है। जिस चीज में
जहां आपको जो चीज पकड़ाने की कोशिश की जा रही है उसको पकड़िए पहले। अभी हमारा पूरा टारगेट खाली एक चीज होना चाहिए, ट्रांजैक्शन पकड़ना, उसमें कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे और उस अकाउंट में कहां डेबिट लिखना है, कहां क्रेडिट लिखना है। और इसको पकड़ने के लिए खाली 3 चीज आपको जानना है, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, लायबिलिटी, इनकम, गेन। ये बढ़ रहा है घट रहा है, बस इतनी सी बात। और ये पिछले दिन का वीडियो 3 दिन का देखना, बार बार बता रहे मेरे पास बच्चे वही टिक पाएंगे जो थोड़ा जिद्दी टाइप के होंगे। अगर उनको चाहिए एक दिन में चमत्कार करके दिखाइए तो कभी नहीं होगा। इसलिए आपको रेगुलर आना पड़ेगा, और रेगुलर आकर के जब हम एक चैप्टर पूरा पढ़ा लेंगे उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ ये चैप्टर समझ में आया या नहीं समझ में आया। पहले तो कच्चा पक्का रहता है, अब उसको धीरे धीरे, एकदम नई सब्जेक्ट है आपके लिए, एकदम नया है, कुछ जानते ही नहीं इस रास्ते पे कौन सा किधर। कांवर ले लिए कंधा पे, चलने जाना है कहाँ, ताड़केसर जहाँ पहुंच जाएगा हरिद्वार, उल्टा पलटा पहुंचेगा। इसलिए एकदम मन शांत करके आइए विश्वास के साथ में। जो 12 के बच्चे उनसे पूछो कैसे कैसे उन लोगों को भी लेके आए इतना रास्ता, तुम भी लोग आ जाओगे। ये सबके साथ होता है भाई, हम क्या एक दिन में से, हमको भी नहीं समझ आता कैसे, क्या रेंट कैश तो जा रहा है, कैश आ रहा है, इसमें इतना कंफ्यूजन होता है शुरुआत में। लेकिन जब 2 4 10 सवाल आप बना लेते हैं तब आपको लगता है वो अब तो ईजी है, सरल आ जाता है। लास्ट एंट्री बताइए, पेड टेलीफोन बिल बाई चेक। बिल अकाउंट और कैश। अब देखो बिल, अगर तुम अपने कॉन्सेप्ट से सोचो कि अगर मेरे पास बहुत सारी कॉपी हैं उस पे एक लिख दिया बिल, भैया वो क्रेडिट कार्ड का बिल मान ले हम, हाँ एकदम अकाउंट का नाम एकदम स्पेसिफाइड होना चाहिए कि इसी चीज का यहाँ कॉपी है। तो क्या खोल गए बताओ, टेलीफोन चार्जेस खोल लो, टेलीफोन बिल खोल लो, और एक अकाउंट कैश अकाउंट। गला से दबा दे, मोटा है लेकिन आ जाएगा मेरे हाथ में। चेक से पेमेंट कर रही हो तो कैश क्यों घटाओगी, यहाँ पे लिख दिया है। लिखो। देखो चश्मा तुम्हारा 2 और खरीदेंगे हम, देखो ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पैसा तुम्हारे बैंक से कट रहा है और तुम कह रही हो कैश बॉक्स से घटा दो, तो कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा, टेलीफोन बिल अकाउंट। हाँ ये बात है, समझ में आया। इसलिए बड़े गौर से इस पे काम करना है। आज इतना रखते हैं, और आपका होमवर्क, आज तो नए बच्चे आ गए इसलिए थोड़ा सा हमने तो हम सोचे थे आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है, जो बन जाएगा वो अच्छी बात है, जो नहीं बनेगा वो हम करें, लेकिन होमवर्क कर क्या है। नहीं भैया हम दे रहे तो इतना घबरा क्यों जा रहा है। ये डे 2 का सीट आपके पास है ही नहीं, ये वाला नहीं है, डे 3 वाला, तो ये मिलेगा तब उसमें तुम देख पाओगे क्या पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो ये डे 3 का शीट आप ले लेंगे प्रिंट आउट, और उसमें जो हमने आज बताया रूल्स वगैरह, और डे 3 का जब प्रिंट आउट लोगे तो उसका वीडियो देखना शुरू करना। जब वीडियो देखोगे तो तुमको बात पूरी पकड़ में आएगी। फिर उसके बाद एक सवाल मेरे साथ साथ करना, मतलब वीडियो चल रहा है आप नोट्स बनाते चलना। डे 2 का आज बता दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आज बता दिया, 2 सवाल मेरे साथ कर लेना, उसके बाद अपना 3 सवाल बचा वो करना। पक्का जब तक नॉलेज अकाउंट्स का नेचर का नहीं आएगा तब तक बड़ी दिक्कत होगी। एकदम घबराना नहीं, अगर बहुत उतावला होकर के हमको एक दिन में चाहिए तो फिर बहुत दिक्कत होगी। मेरे साथ रहना है तो बहुत धीरे धीरे चीजों को सिखाएंगे, पक्का करके चलेंगे एकदम। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद सबको, नमस्ते, अगले क्लास में मिलेंगे, टाटा बाय बाय।